हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जी ए टू जेड पे। और आज हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी जीडी का एग्जाम, जो आपका 16 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से लगभग 20 क्वेश्चंस मुझे प्राप्त हुए हैं। सारे क्वेश्चन वन बाई वन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो एनालिसिस देखना ज़रूरी है अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है तो। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो इनसे पहले जो अभी राज्यपाल हैं उनसे पहले जो राज्यपाल थे उन कौन थे, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, जगदीप धनखड़ अब जो है भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, तो उनका जगह जो है खाली हो गया था, तो वर्तमान राज्यपाल वहाँ पे जो नियुक्त हुए हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो बंगाल के जो नए राज्यपाल बने हैं उनके नाम की घोषणा हो गई है और डॉक्टर CV आनंद बोस को जो है पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से ये जो है सूचना जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है, तो जालियांवाला बाग जो है पंजाब राज्य में स्थित है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये बैसाखी के दिन हुआ था और पंजाब राज्य में स्थित है क्या, जालियांवाला बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध चरित्र किसके पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया। तो बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन पर संस्कृत महाकाव्य शैली में लिखी गई है। एक कविता है जिसे ईस्वी सन 2री शताब्दी में इसको लिखा गया था। ठीक है, 2री शताब्दी के शुरुआत में लिखा गया था। एक बुक का नाम पूछा जाता है हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया, तो हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, GST किस वर्ष लागू हुआ था। तो GST आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और GST का फुल फॉर्म क्या होता है, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा ये जो है लागू किया गया था। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये भी पूछा जाता है। तो 101वां संवैधानिक संशोधन था। ठीक है, संवैधानिक अधिनियम 2016 ने 1 जुलाई 2017 को भारत में एक जो है राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर GST पेश किया गया और ये जो है लागू हुआ था कब, 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन नहीं मिल पाए, क्या क्या ऑप्शन दिया गया। अगर आप लोग एग्जाम देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या ऑप्शन क्या दिया गया था। ठीक है, पश्चिमी उड़ीसा के द्वारा कौन सा फूड फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का में जो फेस्टिवल मनाया जाता है फूड फेस्टिवल, वो उसका तो उत्तर हो जाएगा नुआखाई। ठीक है, नुआखाई फूड फेस्टिवल मनाया जाता है। नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा में खाद्यान्न की पूजा के लिए एक त्यौहार है। ठीक है, यहीं पे सोनाम लोसार जो है नेपाल और सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, और लोसांग त्यौहार की बात करें तो वो लद्दाख में मनाया जाता है। ये भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि लोसार और लोसांग में। ठीक है, तो लोसार मनाया जाता है सिक्किम में और लोसांग मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में फसलों का त्यौहार है और ओणम जो है केरल का जो है फसलों का त्यौहार है। ये सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लें क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश गोला गोकर्णाथ क्षेत्र से कौन जीते हैं। ठीक है, तो लखीमपुर जिले में ये पड़ता है और उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जो है संपन्न हो गई। भाजपा ने इस सीट को बरकरार रखा है। यह सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण जो है खाली हुई थी। इस सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा हिस्सा नहीं ले रहे थे, इसलिए सपा उम्मीदवार और गोला के पूर्व विधायक विनय तिवारी और भाजपा के अमन गिरी के बीच जो है सीधा मुकाबला था और इसको जो है अमन गिरी ने 34,774 वोट से जीत लिया है। ठीक है, तो किसने ये चुनाव जीता है, तो अमन गिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा भारत का पड़ोसी देश हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में वही राष्ट्र हिस्सा लेते हैं जिन पे कभी ब्रिटिश शासन रहा हो। ठीक है, ये ग्रुप ही ऐसे देशों का है जिस पे जो है ब्रिटिश शासन कभी ना कभी रहा हो। ठीक है, तो इनमें से चाइना एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कभी भी कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेता और ये जो है इस पे कभी शासन भी नहीं रहा है ब्रिटिश का। ठीक है, चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पूछा गया था, विश्वनाथन आनंद को चेस के ग्रैंड मास्टर हैं किस देश के हैं। ठीक है, तो एक शानदार करियर के दौरान आनंद ने कई खिताब और सम्मान जीते हैं। अब उन्होंने कोचिंग पर ध्यान केंद्रित किया। विश्वनाथन आनंद विश्व जूनियर खिताब जीतने के बाद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। वर्तमान में कौन ग्रैंड मास्टर हैं, तो प्रज्ञानंद। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया क्योंकि उसने जो है भारत के विश्व के नंबर 1 चेस मास्टर कार्ल मैक्सन को जो है हरा दिया था। ठीक है।
तब से जो है शतरंज के वैश्विक स्तर पर देश का नेतृत्व इन्होंने किया है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा भाग जो है जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा कई अपडेट किए गए थे संविधान में। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और देश में उस समय आपातकाल लगा हुआ था। इसी दौरान संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जो है जोड़े गए थे। कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है। और जो भाग जोड़ा गया था वो क्या था? 4A या फिर अनुच्छेद जो है 51 क। ठीक है। अनुच्छेद 51 क में आपका मौलिक कर्तव्य है और ये जो है 4A का ही भाग 4A है और अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के में नृत्य के क्षेत्र में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तभी जो है देख पाएंगे क्या क्या ऑप्शन में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्किम का कौन सा लोक नृत्य है? तो सिंघी, छाम और याकछाम, तमांग सेलो और मारवाड़ी नाच, ये सारे जो है लोक नृत्य हैं सिक्किम के। ठीक है। तो देख लीजिए क्या ऑप्शन में था। तो और मैथ के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। नाव और धारा पे पहले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। CI और SI में डिफरेंस से जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका चैन से रहना, मतलब निश्चिंत रहना। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मिल पाए हैं आप लोगों से, और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस आपको याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।